नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले के बारे में। एक ऐसा फैसला जिसने भारत में जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये कहानी है हरीश राणा की। ये हैं हरीश राणा और ये नाम अब भारत के कानूनी इतिहास में आप कह सकते हैं हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी है। अब ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसके पीछे की कहानी उतनी ही गहरी और सच कहें तो दर्दनाक है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हरीश राणा हैं कौन और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। देखिए, ये कहानी शुरू होती है साल 2013 में। हरीश तब सिर्फ 20 साल के थे जब वो एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गए। और बस उस दिन के बाद से वो कोमा में हैं। पूरे 13 साल उनका शरीर लगभग लकवाग्रस्त रहा और इतने लंबे दर्दनाक इंतजार के बाद जाकर अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट्स रखी गईं वो साफ साफ बताती हैं कि हरीश की हालत में अब सुधार की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। वो पिछले 13 सालों से एक ऐसी वेजिटेटिव स्टेट में हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ट्यूब के जरिए खाना दिया जा रहा है। और सोचिए, इतने लंबे समय से बिस्तर पर लेटे लेटे उनके शरीर में घाव तक बन गए हैं। बस यही वो वजहें थीं जिनके चलते उनका परिवार इतनी मुश्किल याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और आपको बता दें, ये फैसला सिर्फ कानूनी दांवपेश का नतीजा नहीं था। जब जजों ने ये निर्णय सुनाया तो कहते हैं कि कोर्ट का माहौल भी बहुत भावुक हो गया था। जजों ने तो खुद ये बात मानी कि उनका फैसला सिर्फ तर्क पर नहीं बल्कि प्रेम, दवा और विज्ञान, इन तीनों पर आधारित है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने हरीश के माता पिता की भी बहुत तारीफ की, जिन्होंने 13 सालों तक अपने बेटे की बिना थके सेवा की। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस पारदीवाला ने तो विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक हैमलेट का भी जिक्र किया। टू बी और नॉट टू बी, यानी कि जिया जाए या न जिया जाए। इसका मतलब ये है कि जीवन में कभी कभी संघर्ष इतने बढ़ जाते हैं कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि इसे ऐसे ही जीते रहें या इसका अंत कर दें। ये बात दिखाती है कि जज इस फैसले के फिलोसॉफिकल साइड को कितनी गहराई से समझ रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पैसिव यूथनेशिया आखिर है क्या चीज जिसकी इजाजत कोर्ट ने दी है। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु, इसके दो तरीके होते हैं, एक्टिव और पैसिव। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का कानून इन दोनों को एक जैसा नहीं मानता। देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। एक्टिव यूथनेशिया में जान लेने के लिए सीधे सीधे कुछ किया जाता है, जैसे कोई जहरीला इंजेक्शन देना। ये भारत में पूरी तरह गैर कानूनी है। वहीं दूसरी तरफ पैसिव यूथनेशिया में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जैसे वेंटिलेटर या फिर खाने की ट्यूब, उन्हें हटा लिया जाता है, जिससे मौत अपने आप प्राकृतिक तरीके से होती है। हरीश के मामले में कोर्ट ने इसी की इजाजत दी है। तो हरीश राणा का केस पहला हो सकता है जिसे मंजूरी मिली हो, लेकिन इसकी जो नींव है ना, वो काफी पहले ही रखी जा चुकी थी। ये बात है साल 2018 की। कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है और इसे संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा माना था। मतलब कोर्ट की सोच ये थी कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ, गरिमा के साथ जीना है। और अगर किसी की हालत ऐसी हो जाए कि गरिमापूर्ण जीवन संभव ही ना हो, तो उसे गरिमा के साथ मृत्यु का भी अधिकार मिलना चाहिए। हरीश राणा का केस उसी कानूनी फ्रेमवर्क के तहत मंजूरी पाने वाला पहला मामला बन गया है। तो ठीक है, फैसला तो आ गया, लेकिन अब आगे क्या होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? कोर्ट ने इसके लिए भी एकदम साफ निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सबसे पहले हरीश को दिल्ली के एम्स में भर्ती किया जाएगा। वहां पर उनकी फीडिंग ट्यूब समेत जितनी भी मेडिकल सपोर्ट हैं, वो सब हटा लिए जाएंगे और उन्हें प्राकृतिक रूप से सांस लेने दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हरीश की गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। और जस्टिस विश्वनाथन ने एक संस्कृत श्लोक का जिक्र करते हुए चिंता और चिता के बीच के गहरे रिश्ते पर भी बात की। श्लोक का मतलब है कि चिंता तो जीते जी इंसान को जलाती है, जबकि चिता मरने के बाद। यह दिखाता है कि अदालत सिर्फ कानून की किताबों को नहीं देख रही थी, बल्कि जीवन की पीड़ा के जो दार्शनिक पहलू हैं, उन पर भी गौर कर रही थी। अदालत ने एक अमेरिकी दार्शनिक हेनरी वॉर्ड बीचर को भी कोट किया
उन्होंने कहा था कि ईश्वर किसी से ये नहीं पूछता कि उसे जीवन चाहिए या नहीं। इसमें कोई चॉइस नहीं होती, आपको इसे बस स्वीकार करना होता है। ये लाइन इस कड़वी सच्चाई को दिखाती है कि जन्म और जीवन की बहुत सी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। और आखिर में अदालत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर जीवन को स्वीकार करना ही हमारी नियति है तो सवाल बस इतना है, कैसे? क्या बिना गरिमा के, बिना सम्मान के जिया गया जीवन सच में जीवन कहला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब शायद हमें और हमारे समाज को मिलकर खोजना होगा।